हाँ जी, सभी को सतनाम बोली सतगुरु रविदास महाराज की जय। दर्शकों नमस्कार, सतनाम। मैं मित्र सेन चमार बुलेटिन यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूँ। मैं शुक्रताल में हूँ और शुक्रताल में आपको पता ही होगा, नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। आने वाली 21 जून जो कि ज्येष्ठ की 14 और पूर्णिमा का सत्संग में भंडारा आ रहा है। ये प्रतिवर्ष मनाया जाता है और बहुत विशालकाय होता है। देश भर से लोग यहाँ आते हैं लाखों की संख्या में। तो उनकी जन सुविधाओं के लिए बहुत सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ती हैं, उनको खाने की, बैठने की और भी शौचालयों की। तो महाराज जी गोवर्धन दास जी, पिछली बार क्या होता था, पहले अस्थायी रूप से हमें प्रबंध करना पड़ता था गुरु महाराज जी को। तो उन्होंने पिछले साल मई में एक शिलान्यास किया था कि भाई पक्के शौचालय बनने चाहिए। तो लगभग 104 शौचालयों करीब, ये 1 बीघा ज़मीन में उन्होंने एक निर्माण के लिए नींव रखी। तो उसमें लगातार निरंतर सेवादारों ने इस बार 2024 में इनको चालू किया जाएगा। तो एक बहुत बढ़िया व्यवस्था महाराज जी कर रहे हैं धीरे धीरे। जैसे लोग सुझाव देते हैं महाराज जी इस चीज़ की कमी है, उसकी कमी होती है, तो वो उसी में ही पूर्ति करी जाती है। क्योंकि बड़ा आश्रम है, बड़ी व्यवस्था है, बड़ी जिम्मेदारी है, चारों तरफ की बहुत भाग दौड़ रहती है महाराज श्री गोवर्धन दास जी को। तो ये अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन की गुरुगद्दी है शुक्रताल। और सतगुरु स्वामी समनदास महाराज जी के श्रद्धेय गुरु ज्ञान भिक्षुकदास महाराज जी की पुण्यतिथियाँ बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। और ये आप देख रहे हैं जो भी फुलवाड़ी है खेत सामने, इसमें पूरा टेंट लगता है, गद्दी दरबार लगता है महाराज का। यहाँ सत्संग फरमाया जाता है। तो महिलाएं बच्चों को थोड़ी परेशानी ना हो, क्योंकि बहुत भीड़ आती है। तो इसलिए ये पक्की इसमें शौचालय बनाए हैं। और इसमें 8 बाथरूम महाराज जी ने दिए हैं, 8 स्टैंडिंग पोर्ट डलवाए हैं, ताकि कोई बूढ़े बुजुर्ग होते हैं उनको थोड़ा बैठने में दिक्कत होती है तो वो आराम से स्टैंडिंग सीट पर बैठ जाएं। और शादी वेस्टर्न भी तो बहुत सारा प्रबंध किया गया है। पूरा जलपान की, खान पान की, पूरी तरह से हर तरह की व्यवस्था करी जाती है। ये आप देख सकते हैं महाराज जी ने बहुत एक अच्छा काम कराया है, लोग बड़े सराहे हैं। और आप देख सकेंगे कि ये पूरी एक सुविधा युक्त जो है, वातानुकूलित और हवादार सारा विंडो वगैरह लगा करके इसमें पूरे तरह से जो है साफ़ स्वच्छ बनाया गया, ताकि कोई दिक्कत ना हो किसी प्रकार की। क्योंकि आश्रम का ये 1 साल का भंडारा ही पूरा, इसमें पूरा प्रबंध करना पड़ता है। और सैकड़ों सेवादारों ने लग करके इसको 1 साल में पूरा किया है। बहुत लोगों ने यहाँ सेवा दी है गुरु महाराज जी के आशीर्वाद से, सतगुरु समनदास महाराज जी की और महाराज श्री गोवर्धन दास जी की देख रेख में सभी सुविधाएं की जा रही हैं। धीरे धीरे आश्रम को सुचारू रूप से चलाया जा रहा है, बहुत सुंदर संवारा जा रहा है, बहुत बड़े बड़े काम चल रहे हैं। तो महाराज जी के प्रयास से, महाराज जी के आशीर्वाद से ये सब काम हुआ है। और भी जिस प्रकार की कमी महसूस होती है उसी तरह की को चेंज और परिवर्तन करने का महाराज जी कोशिश करते हैं कि भाई कोई आए गए किसी को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, क्योंकि सभी तरह के लोग आते हैं देश भर से। तो ये आप देख सकते हैं बहुत बड़ा एक पूरी बिल्डिंग बनाई गई है पूरा तरीके से। और ये सुरेंद्र इंजीनियर जी की देख रेख में इसमें बढ़िया ज़बरदस्त मटेरियल लगा करके इसको पक्का बनाया गया है, लाइट पानी सब। और ये पल्ले वल्ले लगा करके पूरा इसको तैयार कर दिया गया है, ताकि अभी आज 16 तारीख हो गई है, 21 तारीख को ये 20 में और 21 में भारी जोर रहता है। तो उनको अब किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। जो लोग सत्संगी लोग हैं, धर्म प्रेमी लोग हैं, गुरु महाराज जी को मानते हैं, वो जाते हैं ताकि उनको दिक्कत ना हो। और महिलाओं के सम्मान में ये महाराज जी ने, गोवर्धन दास जी ने बड़ा अच्छा काम किया है। तो बहुत खुशी हुई ये देखकर, लोग जब प्रशंसा करते हैं कि महाराज जी ने बहुत अच्छा कर दिया। ये बहुत बड़ी दिक्कत होती थी, जिन चीज़ों की भी आश्रम में कमी महसूस होती है उन्हीं को ही पूरा किया जाता है। और ये स्नान के लिए भी इसमें बाथरूम बनाए गए हैं, ताकि लोग अपना नहा भी सकें। तो ये सब महाराज श्री गोवर्धन दास जी की देख रेख में हो रहा है। गुरु गोवर्धन दास महाराज जी यहाँ के प्रबंधक हैं।
और उनकी कार्यशैली भाई, इतने अच्छे महात्मा, मैं भी इतने महात्मा हो रहा हूँ, इतने सादगी वाले महात्मा मैंने भी नहीं आज तक देखे। बेचारे बहुत भले महात्मा हैं। और अभी मैं महाराज जी से पूछ रहा था, गुरु जी आपका तो शरीर भी बहुत, तो चिंता रहती है महाराज जी को, बहुत आधे हो गए हैं, बहुत फिक्र करते हैं और अपने गुरु के वचन पर अड़िग हैं। उनका यही सपना रहता है कि जितना भी जो काम जो सेवा हो जाए अपने से वही अच्छा है। सबको सेवा ही बताते हैं कि भाई सेवा करो, सेवा ज़रूरी है। तो दिन रात खड़े रहते हैं 24 घंटे में, 17-18 घंटे रात को भी जागते हैं, क्योंकि इधर जो यूपी में होते हैं सत्संग वो रात्रि में ही होते हैं, दिनों में बहुत काम होते हैं। 13वें श्रद्धालु लोग जो हैं मिलने आते हैं, उनसे बात करनी पड़ती है, रात में सत्संग फरमाए जाते हैं, रात को फिर वहाँ जागना पड़ता है। तो एक बड़ी सेवा है, बड़ी परीक्षा लेते हैं गुरु तो बहुत। और ये महाराज जी कहते हैं कि जो भी अपने से गुरु के चरणों में जो सेवा हो जाए, जो भजन बंदगी हो जाए, उतनी कम है, तो करते रहने चाहिए। छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ अपनी बहुत सेवा देते हैं, वो भी 17 यहाँ आप देखोगे कभी आकर के, तो छोटे छोटे बच्चे भी जो अपने घर से सेवा के लिए आते हैं, उनमें इतना भाव होता है, इतना वो होता है लगाव के आश्रम से, कि वो भी यहाँ जिससे जो भी कोई सफाई करता है, कोई कुछ करता है, कोई खानी खिलाता है, कोई चाय पिलाता है, कोई पानी, तो बहुत अलग अलग तरह की यहाँ सेवाएं देते हैं। तो ये तैयारियाँ जोरों। और ये जो 21 जून को ज्येष्ठ की 14 का भंडारा आ रहा है सत्संग महाराज जी की पुण्यतिथि पर, इसमें बहुत सारी व्यवस्था और सुविधाएं करनी पड़ती हैं। महाराज जी को बहुत परिश्रम करना पड़ता है। महाराज श्री गोवर्धन दास जी को दिन रात जाग जाग करके कहीं कहीं सेवादार लगाने पड़ते हैं। सेवाओं के लिए हज़ारों सेवादारों का प्रबंध करते हैं और उनको कार्ड विजिट करते हैं, किसको खाने पे, ठहरने पे, भंडारे पर और सुक्के सिद्धे पर किसको कहाँ लगाना है, ये सारी व्यवस्थाएं इनको करनी पड़ती हैं। बहुत सारी सुविधाओं को देखते हुए महाराज जी दिन रात जाग जाग करके ये काम कराते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ में महाराज जी चल रहे हैं दिन रात। और अपने वचनों में कहते हैं भाई कहीं मांग ना हो जाए, कि मांग ना हो और काम भी होते रहें। और गुरु महाराज ने सबको बता रखा है, सबको शिक्षा संस्कार। इस होल में पत्थर लगवा करके नीचे उसमें रंग पेंट पुताई वगैरह हो रही है, अभी सब जगह बहुत साज सज्जा चल रही है। तो आप सभी 21 जून को सादर आमंत्रित हैं गुरु घर में, और आश्रम में साफ़ सफाई और बहुत सारा काम चल रहा है। तो आप जब आएंगे एक अलग माहौल देखेंगे, इसका बहुत उमाया होता है, लोगों को बड़ी खुशी होगी। और बहुत अच्छे अच्छे सेवादार यहाँ अपनी सेवा निभाते हैं। बहुत लोग तो एक एक महीना पहले यहाँ आ गए हैं, कोई 15 दिन, कोई 10 दिन, सभी आकर के यहाँ अपने अपनी तरफ से। और ये महात्मा भागेश दास जी हैं निरंतर, और संदीप दास जी भी महाराज जी के हुक्मानुसार उनकी सेवा में तत्पर खड़े रहते हैं। और महाराज जी का मुख्य गुरु गद्दी द्वार भी ऐसा भव्य बनवाया था महाराज गोवर्धन दास जी को, जो भी महाराज जी ने जहाँ उनको जो आदेश किया उसी पर महाराज जी खड़े उतरे, और उन्होंने उसमें उसी काम में 4 चांद लगाने की कोशिश की। और उनकी देखरेख में बहुत सारे आश्रम, चाहे नया गांव मंदेड़ा धनपुरार या शुक्रताल दरबार, बहुत सारे आश्रमों का सौंदर्यकरण किया गया है उनके अनथक प्रयास से। आप देख सकते हैं ये भव्य मुख्य जो गुरु महाराज जी का दरबार है शुक्रताल सतगुरु समनदास आश्रम का। और एक मंदिर बहुत बड़ा विशाल बनाया जा रहा है महाराज जी का दरबार गुरु गद्दी पर, वो मैं अगली वीडियो में आपको दिखाऊंगा पूरा किस किस तरह से उसका स्ट्रक्चर किया गया है। तो आप सभी 21 जून को पहुँच